हेलो मेरे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन का जो सेट नंबर 8 चलेगा। हम लोग सेट नंबर 7 तक किए थे, ठीक है। अब से सेट नंबर 8 चलेगा। आज का सबसे पहला सवाल देखिए, ठीक है। सबसे पहला सवाल है, एबीसी एक साझेदारी कंपनी में 1,20,393 रुपये का मुनाफा अर्जित करते हैं, ठीक है, जिसे एबीसी में 5:3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। बी को कितना हिस्सा मिलेगा? ये मेरा 4 ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगला सवाल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 और ए रेशियो बी का मान दिया हुआ 1:3, तो ए बी का मान पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एबीसी एक साझेदारी कंपनी में इतना रुपये का मुनाफा अर्जित करता है। कितना रुपया? तो 1,20,393 रुपये का क्या करता है? मुनाफा अर्जित करता है, जिसे एबीसी में 5:3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बी का हिस्सा क्या होगा? देखिए, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो x मान लेते हैं, 5x कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं? 3x, इसको 1x कर लेते हैं, ठीक है। इस तीनों में इतना को बांटना है, ठीक है। कितना बांटना है? इस तीनों को इतना में क्या करना है? मुनाफा अर्जित करता है, तीनों को इतना में बांटा जाता है। क्या करता है? इतना अनुपात में बांटा जाता है। इसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? ऐड। इसको कितना बराबर कर देंगे? तो 1,20,393 रुपये के बराबर कर देंगे। तो जब तीनों को ऐड कीजिए, कितना जाएगा? 9x, 5 3 8 1 9x। 9x कितना जाएगा? 1,20,393, ठीक है। यहाँ से x का मान कितना जाएगा? 1,20,393 बटा 9, ठीक है। कितना जाएगा? 1,20,393 बटा 9। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो काटिए, कितना बार में कटेगा? ये कटेगा, देख लीजिए, जब काटेगा तो 9 एकम 9, ठीक है। 9 एकम 9, यहाँ क्या बचेगा? 3 बचेगा, तो 9 3 27, ठीक है। फिर 9 33 बचेगा, तो 9 3 27, फिर 27 6 69, तो 9 7 63, 9 7 63, फिर 9 7 63, यानी कि 133 77। x का मान कितना आ गया? 133 77। अब निकालना क्या है? तो b का कितना मान, यानी b का हिस्सा पूछ रहा है। तो b कौन है यहाँ पे? ये मेरा a हो गया, ठीक है। ये मेरा b हो गया, ये मेरा c हो गया। तो b का हिस्सा कितना है? 3 है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि b का कितना हिस्सा था? b का हिस्सा था, b 3x था, तो रख दीजिए यहाँ पे 3 गुने 13377। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना जाएगा? 7 21 के एक हाथ में रहा 2, 7 21 22 23 हाथ में रहा 2, 3 3 9 10 11 के एक हाथ में रहा 1 और 3 3 9 1 10 के 0 हाथ में रहा 1 1 2 3 1 4, ठीक है। यानी कि 40 133, 40 133, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। हमसे बी का हिस्सा पूछ रहा था। किसका पूछ रहा था? बी का हिस्सा। तो बी का मान कितना था? 3। तो बी का हिस्सा कितना गया? 40 133। फिर से समझ लीजिए एक बार। देखिए, एबीसी एक साझेदारी कंपनी में इतना रुपया मुनाफा अर्जित करता है, ठीक है, जिसे एबीसी में 5:3 अनुपात में बांटा जाता है, यानी कि इस तीनों में इसको बांटा जाता है। अब यहाँ से तीनों को बांट दिए, ठीक है। तीनों को जब ऐड कीजिएगा तो 9x आ जाएगा। यहाँ से x का मान कितना आ गया? 133 77 आ गया। x का मान हमको निकालना कि इसका था, b का मान निकालना था। b का कितना है? 3x है। यहाँ पे 3x करके x का मान पुट करके आ गया 40 133। अब देखिए, सेकंड नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है 100 और a अनुपात b का कितना दिया हुआ है? 1:3 दिया हुआ, तो a b का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्क्वायर को बराबर उस साइड भेज दीजिए। तो a प्लस बी बराबर कितना जाएगा? √100, ठीक है। जब स्क्वायर बराबर के उस साइड जाता है तो रूट चढ़ जाता है। क्या होता है? जब स्क्वायर बराबर के उस साइड जाता है तो रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा? a प्लस बी का मान आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा? 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है? तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं? x कर लेते हैं, 1x, ठीक है। इसको हम 3x कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 1x 3x। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, a का मान कितना है? 1x, तो a की जगह 1x रख दीजिए। a की जगह क्या रखिएगा? 1x, और b की जगह क्या रखिएगा? 3x। जब इसको ऐड कीजिएगा कितना जाएगा? 10 के बराबर, यानी कि 4x बराबर 10। 2 से काटिए, ये 2 बार में कटेगा, 2 से, ये 5 बार में, यानी x का मान कितना आ गया? 5/2, ठीक है। x का मान कितना आ गया? 5/2। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए x का मान, यानी कि 1 गुने 5/2, ठीक है, 3 गुने 5/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये तो रेशियो में ही है, तो यानी कि 5/2 आ जाएगा इसका मान, और इसे पंक्ति 15/2 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है? यहाँ से a का मान कितना आ गया? 5/2, और b का मान कितना आ गया? 15/2, ठीक है। b का मान कितना आ गया? 15/2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। a b का मान पूछ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से a b यानी कि 5/2 गुने 15/2, ठीक है। तो 75/4, 75/4।
जब इसको आप तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 18.75, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 18.75, ठीक है। समझ गए होंगे, यहाँ से ए बी का मान निकालना था तो 18.75। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। फिर अगला सवाल देखेंगे 3 और 4 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 3 नंबर सवाल को करते हैं। 3 नंबर सवाल है, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई का पता लगाएं, ठीक है। दोनों हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। यही सवाल है कि एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है, ठीक है। सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूर है। सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगा, ठीक है। देखिए इस सवाल को करते हैं कि सवाल है कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई का पता लगाएं। देखिए ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है धरातल, ठीक है। अब यहाँ से हम एक मीनार खड़ा कर देते हैं, धरातल से मीनार खड़ा करेंगे तो ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये पूरा लंबवत होगा, ठीक है, मीनार होगा। हम इसको अब यहाँ से मिला देते हैं, क्या करेंगे, मिला देंगे दोनों, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये मीनार की ऊंचाई है और ये मेरा क्या हो गया, धरातल। तो आपको पता है ये होता है आधार, ये होता है मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि लंब होता है, और ये मेरा कर्ण होता है, आपको पता है। देखिए मीनार, ये मीनार हो गया और ये मेरा क्या हो गया, धरातल। इसकी दूरी के बीच की दूरी कितना है, तो 20 मीटर है, ठीक है, क्या है, 20 मीटर। अब बात है कि मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री बता रहा है, तो 60 डिग्री। उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा, अपनमन कोण देगा तो हमेशा ऊपर होगा, ठीक है। तो उन्नयन कोण है तो उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री डाल देंगे, ठीक है। पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई का पता लगाएं, यानी इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x। अब देखिए यह मेरा P, यह मेरा B, आपको पता है P B किस में होता है, P बटा B, यानी कि tan थीटा का मान कितना होता है, P बटा B होता है, क्या होता है, P बटा B। तो हम यहाँ पे tan थीटा का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, tan थीटा। ये हो गया मेरा P, ये मेरा हो गया B। इस दोनों का, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, करने के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं, tan थीटा क्या कितना होता है, P बटा B। अब यहाँ से हम लेंगे tan 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 डिग्री लेंगे, चूंकि थीटा का मान कितना है यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का कितना हो जाएगा, P बटा B, यानी x बटा 20 हो जाएगा, P बटा B, यानी कि इसको अगर हम नामकरण कर देते हैं A B C, यानी ए बी बटा बी सी भी कर सकते हैं, ए बी बटा बी सी, ठीक है। तो tan 60 डिग्री मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री मान होता है √3, क्या होता है, √3 होता है tan 60 डिग्री मान। अगर tan 30 डिग्री मान पूछे आपसे तो tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3, ठीक है। और tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री मान होता है 1। tan 90 डिग्री मान कितना होता है, तो अनडिफाइंड, क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री मान होता है √3। ए बी, यहाँ पे ए बी क्या मान होते हैं, x है, तो ए बी की जगह x रख देते हैं। बी सी क्या है, तो बी सी है मेरा 20, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 20√3, ठीक है। अब देखिए x का मान तो निकल गया मेरा, ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक है, मीटर में दिया हुआ है। तो आपको √3 का यहाँ पे वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे √3 का मान कितना होता है, √3 का मान होता है 1.732 होता है। अगर आपसे √2 का मान पूछे तो 1.414 होता है, ठीक है, क्या होता है, 1.414 √2 का मान होता है, √3 का मान होता है 1.732। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं x बराबर 20, √3 का मान पुट करेंगे तो 1.732। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 34.6 आएगा, जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो, ठीक है, कितना आएगा, 34.6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। यानी कि इसकी जो ऊंचाई है मीनार की, जो मीनार की ऊंचाई है, यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 34.6 है मीनार की ऊंचाई, ठीक है। ये आपको याद रखना है, √3 और √2 का मान 1.414, √3 का मान होता है 1.732, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल है, एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है, ठीक है। देखिए एक सीढ़ी है, ये मेरा सीढ़ी हो, सीढ़ी है सीधा नहीं होता है, सीढ़ी जब भी होगा तो थोड़ा सा टेढ़ा ही होगा, ठीक है। ये देखिए एक ये इमारत है, ये एक दीवार है, ठीक है, इसके सहारे एक सीढ़ी खड़ी है, ठीक है। और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा धरातल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धरातल। ये मेरा सीढ़ी हो गया, ये इमारत है, तो इस इमारत के सहारे एक सीढ़ी खड़ी है, ये मेरा क्या होता है, धरातल होता है, ठीक है। तो सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूर है। ये जो सीढ़ी है, इसका जो आधार है इमारत से कितना मीटर दूर है, तो 6 मीटर दूर है। कितना मीटर,
6 मीटर दूर है। सीढ़ी पर 14 मीटर की ऊंचाई है। ये जो सीढ़ी है, ठीक है, सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई पर है। ये जो इमारत, इसका कितना दे दिया है, 14 मीटर, ठीक है, पहुंचती है। तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगा, सीढ़ी की लंबाई यानी कि इसका लंबाई पूछ रहा है। ये मेरा सीढ़ी हो गया, तो इसका लंबाई हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से नामकरण कर देते हैं, ए कर देते हैं, बी कर देते हैं, सी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, आपको पता होगा। ये मेरा क्या है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है। क्या है, लंब, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, यानी कि पी से डिनोट करते हैं, पी से परपेंडिकुलर। ये मेरा आधार हो जाएगा। आधार का मतलब क्या होता है, बेस, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, बी ए एस सी, ठीक है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, हाइपोटेनस, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ये कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, ये परपेंडिकुलर बदलता है और आधार बदलता है। अगर थीटा यहाँ पे हो तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है, ठीक है। और जो बच गया वो मेरा आधार कहलाएगा। आपको पता है कि कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण नहीं बदलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हमको निकालना क्या है, हमको इसका मान निकालना है, यानी कि एसी का मान निकालना है। ये सोच लीजिए कि कर्ण का निकालना है, लेकिन एसी का मान निकालना है, ठीक है। आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर यानी कि रख सकते हैं 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना दिया है, तो पी का मान है 14, तो 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, ठीक है, प्लस बी कितना है, तो बी है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 कर देंगे, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर जोड़ दीजिए, 6 12 के 2 हाथ में रहे 1, 9 1 10 और 3 13 के 3 हाथ में रहे 1 और 1 2, यानी कि 232। तो एच बराबर क्या आ जाएगा, √232, ठीक है। अब इसको आप तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, एच, ठीक है, 58। ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन जब देखिएगा तो 13 है, 15 है, 16 है, 2√58 है। अब ये टूटेगा भी नहीं, तो आपको पता है ये रूट में ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका ऑप्शन होगा, यानी कि 2√58, ठीक है। आप इसको तोड़कर देख लीजिएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2√58, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चूंकि 232 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एच का मान कितना आ गया, एच का मान आ गया 2√58, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2√58। इसका क्या हो जाएगा, इसका एसी का लंबाई हो जाएगा, यानी कि सीढ़ी का लंबाई कितना आ जाएगा, 2√58, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, 5 और 6 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल है, 22 सेमी के परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये मेरा 4 ऑप्शन हो गया। अगला सवाल है कि 6 नंबर, ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, यानी कि 3:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मेरा 4 ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे देखिए 22 सेमी के परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन देते हैं। सबसे पहले वृत्त की प्रॉपर्टी जानते हैं, वृत्त में क्या क्या होता है वो देख लीजिए। ये मेरा हो गया वृत्त, ठीक है। ये मेरा केंद्र होता है, जिसको हम लोग ओ से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, केंद्र, ठीक है। केंद्र से खींची गई परिधि पर रेखा, केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा वृत्त कहलाती है, ठीक है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा, ठीक है, वृत्त कहलाती है, ठीक है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा वृत्त कहलाती है। कहीं भी खींच दीजिए, यहाँ खींच दीजिए, ये मेरा क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा, जिसको हम त्रिज्या आर कहीं भी खींच दीजिए, ठीक है, कहीं भी खींच दीजिए, कहीं भी, ठीक है। यानी कि जो है त्रिज्या जो है परिधि पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अनंत त्रिज्याएं बन सकती है। कितनी त्रिज्या बन सकती है, अनंत, ठीक है। यानी कहीं भी खींच दीजिए वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा त्रिज्या, ठीक है। फिर से इसको देख लीजिए, यानी कि केंद्र से खींची गई रेखा परिधि पर क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अगर आपसे जीवा के बारे में पूछे, क्या पूछे, जीवा, जीवा क्या होता है, यहाँ देखिए ये मेरा होता है जीवा, ठीक है, ये मेरा होता है जीवा, 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 ठीक है। सबसे बड़ी जीवा कहाँ से गुजरती है, सबसे बड़ी जीवा वो केंद्र से वो गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, सबसे बड़ी जीवा जो होती है, सॉरी दोस्तों,
तो दोस्तों अभी लाइट चली गई थी, ठीक है, लाइट चली गई थी, थोड़ा लाइट चलने के बाद थोड़ा अंधेला हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है। अगर आप इससे यहाँ से पूछ दे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आपसे अगर पूछे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है। क्या होती है, 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि, ठीक है। अब देखिए दे रहा है कि 22 सेमी के परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि कितना दे दिया है, परिधि दिया 22 सेमी, यानी कि वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर का वैल्यू कितना है 22 है। यहाँ से हम निकालेंगे आर का मान यानी त्रिज्या का मान निकालेंगे, तो 2 पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, ठीक है। यहाँ से r बराबर 22, ठीक है, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2r, ठीक है, क्या बचेगा 2r बटा बराबर 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 बराबर को उस साइड चल जाएगा तो 2r बराबर 7, तो r बराबर 7/2 आ जाएगा। क्या आएगा 7/2 r का मान आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, ठीक है। आर का मान कितना है 7/2, तो 7/2 दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, यानी कि 11 से 77/2, यानी कि 38.5 कितना आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आपका क्षेत्रफल में आएगा तो स्क्वायर में आएगा, वर्ग में आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 3:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु प्रेजेंट आयु पूछ रहा है, प्रेजेंट एज। ये मेरा 4 ऑप्शन हो गया। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 1:2 है, ठीक है। कितना है, ए और बी की जो आयु का अनुपात दिया है 1:2 है। ये क्या है, ये आयु का अनुपात है। क्या है, आयु का अनुपात है 1:2। 7 वर्ष बाद, इसको हम, आपको पता है कि अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है। क्या होता है, जैसे कि हम अगर हम यहाँ पे लिख दें 2:3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। 2/3 लिख सकते हैं 2:3 को, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि ए और बी का अनुपात कितना था 1:2, इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको पहले कर लेते हैं 1x, इसको हम x में कन्वर्ट कर लेते हैं, x मान लेते हैं 1x 2x कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं 1x 2x, इसको हम बट्टा में भी कर सकते हैं, यानी कि 1x/2x, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। 7 वर्ष बाद यानी कि 7 दोनों में ऐड कर देंगे, दोनों में 7 ऐड होगा, क्या है कि दोनों का एज बढ़ेगा। अगर आप 5 साल के बाद, अगर आप अभी 10 साल के हैं, अगर 5 साल के बाद आप 15 साल के हो जाएंगे तो पिताजी का भी 5 साल बढ़ेगा, ठीक है। पिताजी को भी 5 साल बढ़ेगा, यानी कि दोनों का एज बढ़ता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, तो 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 3:5, कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान में यहाँ से निकाल दीजिए x का मान, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, तिरछा कितना आ जाएगा 5x + 35, 7 × 35 3 दूनी 6x + 21, ठीक है। अब घटा दीजिए 35 - 21 बराबर 6x - 5x, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 4 और 1, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा x, यानी x का मान कितना आ गया 14, x का मान 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे रखिएगा x का मान 14 और 14 दूनी 28, यानी कि 14 और 28, 14 और 28 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है। यानी कि वर्तमान आयु, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी 14 और 28, ठीक है। ये मेरा क्या था, आयु था, जो वर्तमान आयु था कितना अनुपात था तो 1:2। इसको हम x में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। जब x में कन्वर्ट कर लिए हैं तो 1x/2। अब बोला 7 वर्ष बाद, तो 7 दोनों में ऐड कर दिए, ठीक है। जब 7 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3:5। हमको क्या बताएं कि अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो 3/5 हो जाता है। यहाँ से हम x का मान कितना निकालें 14, यहाँ से पुट कर दीजिएगा 14 और 28, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं 7 और 8 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 7 नंबर सवाल को देखते हैं। 7 नंबर सवाल है, ए 3,480 रुपये की साइकिल बेचकर 20% लाभ कमाता है, ठीक है। 20% लाभ यानी कि प्रॉफिट कमाता है,
तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? सीपी कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी कि क्रय मूल्य बोलते हैं। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो समझिए, जब भी लाभ या हानि होगा, जब भी लाभ या प्रॉफिट और लॉस होगा, हमेशा क्रय मूल्य पे होगा। किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। और डिस्काउंट किस पे होता है? तो एमपी, यानी कि मेन प्राइस पे। डिस्काउंट मेन प्राइस पे होता है। ठीक है, ये समझिए कि 3,480 रुपये की साइकिल बेचकर, यानी क्या कर दिया? सेलिंग कर दिया। यहाँ पे दिया हुआ क्या? देखिए, प्रॉफिट दिया हुआ 20%, 20% का लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 20%। अगर समझ में नहीं आता उसको लिख लीजिए, उसके बाद बनाइए। ठीक है, प्रॉफिट दिया हुआ 20% और उसके बाद सेलिंग प्राइस कितना दे दिया है? 3,480 रुपया। ठीक है, ये क्या है? सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट है 20%। हमको निकालना क्या है? तो सीपी निकालना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए, सीपी निकलेगा किस पे निकलेगा? हमेशा तो सेलिंग प्राइस पे निकलेगा। तो 3,480 रुपया क्या कर रहा है? यानी कि बेच रहा है 20% के लाभ पे। लाभ कितना हो रहा है? तो हमेशा 20% लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ हो रहा है। ये आप एक बात और समझ लीजिए कि जब भी आपका सेलिंग प्राइस दिया हो और एसपी निकालना हो तो 100 को हमेशा ऊपर रखेंगे। क्या रखेंगे? 100 को ऊपर रखेंगे और जितना लाभ या हानि होगा उसको नीचे रखेंगे। लाभ कितना हो रहा है? 20%। तो कितना पे लाभ होता है? तो 100 पे लाभ होता है, यानी कि 20% लाभ हो रहा है तो 120%। कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो 100 ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ये 100 जो है परसेंट के ही है। ठीक है, परसेंट का ही ये 100 है। अब यहाँ से काटिएगा तो 0 से 0 कटेगा, 12 से काटिएगा तो 12 दूनी 24। ठीक है, 10 बरनमा अठोतल से, यानी कि 9 बरनमा अठोतल से, यानी कि 108। यानी सीपी का मान कितना आ जाएगा? 29 गुने 100, यानी कि 2900। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है? 2900, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं था, सिंपल था। लेकिन एक बात समझिए कि जब भी आपका सेलिंग प्राइस दिया रहे और एसपी जब पूछ रहा हो तो 100 को ऊपर लिखना है और जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा हो उसको हमेशा नीचे लिखना है। ये आप एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लाभ कितना हो रहा था? 20% लाभ हो रहा था, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना निकल गया? यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया? 2900। यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर था, क्या था? बी। अब इसको देखते हैं 8 नंबर सवाल को। ए एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। ए एक काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी वही काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, कितना समय लगेगा, यानी कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन इससे हार्ड भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन इसको आप समझ लीजिए। देखिए, ए जो है एक काम को 40 दिन में समाप्त करता है, यानी कि 40 डे में। ठीक है, और बी जो है उसी काम को कितना दिन में करता है? तो 30 दिन में समाप्त करता है। और जब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो मेरा टोटल वर्क होगा। क्या होगा? टोटल वर्क। तो 40 और 30 का एलसीएम कितना होगा? तो 40 और 30 का एलसीएम होगा 120। क्या होगा? तो 120 ही मेरा क्या है? टोटल वर्क है। अब 40 से 120 कितना बार में? तो 40 से 120 3 बार में, और 30 से 120 4 बार में। 3 और 4, ये जो 3 और 4 निकला है मेरा एक दिन का काम निकला है। अगर ए एक दिन में 3 काम करेगा तो 40 दिन में 120 काम करेगा। अगर बी एक दिन में 4 काम करेगा तो 30 दिन में कितना काम करेगा? 120 काम करेगा। ठीक है, ये मेरा टोटल वर्क है। ठीक है, ये मेरा एक दिन का काम निकला है। क्या निकला है? एक दिन का काम निकला है। ठीक है, अब देखिए सवाल बोल रहा है यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा? दोनों मिलकर काम करेंगे, ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे, तो टोटल वर्क कितना है? तो टोटल वर्क बोले 120 है। अब दोनों का एफिशिएंसी कितना निकला है? तो 3 और 4, 4 3 7। ठीक है, यानी 120/7। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो 17, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन भी देख लीजिए। 17 सत्ते 119 और एक 120। ठीक है, यानी कि 17 तोड़ देंगे, 17.1/7 दिन में क्या करेगा? समाप्त कर देगा दोनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी मिलकर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। तो फिर अगला सवाल देखते हैं 9 और 10 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 9 नंबर सवाल को देखते हैं। 9 नंबर सवाल है थीटा का मान दिया है। ठीक है, थीटा का मान कितना दिया है? 30 डिग्री। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। ये मेरा 4 ऑप्शन दे दिया है। अगला है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? ये मेरा 4 ऑप्शन हो गया। तो देखिए यहाँ थीटा का मान कितना दे दिया है? 30 डिग्री दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ही पूछ रहा है, तो यहाँ पे थीटा का मान पुट कर दीजिए। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, प्लस
कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। आप बताइए tan 30 डिग्री मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉट 30 डिग्री का मान होता है, अब बताइए tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3, और tan का उल्टा क्या होता है? तो कॉट, तो इसका क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, तो सिर्फ √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3, तो √3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर तो 1/3 प्लस 3, यहाँ क्या हो जाएगा? 9 1 10, यानी कि 10/3। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कुछ करना नहीं था यहाँ पे, बस मान पुट कर दीजिए। tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3 और cot 30 डिग्री मान होता है √3, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए तो कितना आ जाएगा? 10/3 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, 10 नंबर सवाल। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? डिस्टेंस। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में मात्र एक ही फॉर्मूला है जो टोटल बनता है। फॉर्मूला है डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, यानी कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुने समय, ठीक है। इसी फॉर्मूला से टोटल सवाल आपका बन जाएगा, इसी फॉर्मूला से टोटल सवाल आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड कितना दे दिया है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम दे दिया है कितना है? 15 सेकेंड, ठीक है। 15 सेकेंड। यहाँ से डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि दूरी पूछ रहा है। डिस्टेंस बराबर क्या होगा? आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। यहाँ चाल कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पुट कर दीजिए तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और गुने समय कितना है? 15 सेकेंड। अब हमको ये बताइए कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से डायरेक्ट हम 5/18 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, ठीक है। 18 चक 72, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 चक 20 और 15 दूनी 30, यानी कि 300 मीटर। जब इसकी लंबाई कितने में आएगी? मीटर में। चूंकि हम मीटर में चेंज किए हैं तो मीटर में लंबाई आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, 300 मीटर। आप एक जान लीजिए कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 5/18 से, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए।